और ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। चुनावी अखाड़ा आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचा। यहां 4 विधानसभा सीटें हैं। चारों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। खास बात यह है कि संजय गांधी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे वरुण गांधी यहां से सांसद हैं। यहां के लोगों के राजनीतिक विचारों और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर नेटवर्क 10 की टीम ने वहां के लोगों से खास बातचीत की है। नेटवर्क 10 का चुनावी अखाड़ा पहुंचा है पीलीभीत जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। इस बार चुनाव दिलचस्प होना है। 10 मार्च को क्या पिटारा खुलता है देखना दिलचस्प होगा। पीलीभीत के बारे में एक और चीज़ बताई जाए कि पीलीभीत एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी सीमा ऐसी है कि जो उत्तराखंड और तमाम तरह की पहाड़ियों से लगती है। खेती का व्यवसाय जो है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। हम इसके बिल्कुल बांसुरी चौराहे पे इस समय खड़े हुए हैं। बहुत मेन जगह है और एक बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के जो संजय गांधी थे, संजय गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए हैं। वो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी रितु भंडारी भी हैं। मैं रितु भंडारी से निवेदन करूंगा कि वो आगे इस कार्यक्रम को चलाएं और लोगों से बात करें। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया और कहा ये भी जाता है कि जो पीलीभीत का ये पूरा संसदीय क्षेत्र है ये 3 दशक से कांग्रेस के कब्जे में है और अब ऐसे में किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में पूरनपुर जो विधानसभा सीट है माना ये भी जाता है कि जहाँ बीजेपी का अगर किसी भी पार्टी का यहाँ पर विधायक जीतता है तो सत्ता में उसकी सरकार काबिज होती है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ फैसला सामने आता है और उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता पर काबिज होता है। इसी के चलते तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा को जारी करते हैं। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाना चाहिए और आम जनता चाहती है कि उन मुद्दों पर पूरा विकास हो? सर मैम, पहली बात तो हमें धर्म पे वोटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हम युवा लोग हैं, हम लोग जीटीआई कर रहे हैं सर। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जूते चप्पल की दुकान लगा रहे हैं सर। ऐसी सरकार से क्या फायदा? राम मंदिर बना के हमें कोई रोजगार तो मिल नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करे जिससे हमारी बेरोजगारी खत्म हो, हमें इंसाफ मिले। अब पढ़े लिखे लोग हैं हम सर, हम यहाँ जूते लगाए दुकान बैठे सर, पढ़े हैं हम लोग। युवा नौकरी मिले हम लोगों के लिए, और क्या चाहिए सर सरकार से? हमारा वोट अखिलेश यादव। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर है और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कौन से वो प्रमुख मुद्दे जिनको आप चाहते हैं कि वाकई में विकास हो और आगे किसकी सत्ता, कौन यहाँ पर सरकार काबिज हो, क्या चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को मान रहा हूँ। क्यों, वजह? मेरे बहुत चीजें आई सामने, बहुत सी चीजें सामने आई हैं बीजेपी सरकार से। देखिए, पहले एक जो आदमी, किसान तो सब नहीं है, किसान तो छोटे छोटे भी हैं बहुत। किसान तो 10% है, 60% बेरोजगार है। 60% बेरोजगार है। बताओ 60% आदमी क्या करेगा? 10% किसान है केवल, बड़े बड़े किसान। बाकी 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जमीन है, वो तो संतुष्ट है कम से कम बीजेपी से। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से गरमाया था, क्या लगता है वो मुद्दा यहाँ पे प्रमुख रहेगा पीलीभीत? नहीं रहेगा वो मुद्दा। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि कौन सत्ता पर काबिज हो? देखिए मैम, असल में इस टाइम किसान जितना परेशान है, आप पहले खेतों में नजर डाल के देखिए, पूरी फसलें खा गए हैं। बताइए आप मुझे, ये मुद्दे हैं। बताइए, जो किसान आजकल बर्बाद बैठा है वो क्यों बैठा है? इसलिए रो रहे लोग। किसानों ने इतनी मेहनत करने के बावजूद पूरे खेत खलिहान सब गाय भैंसों ने सब खा लिए। समझे ना, क्या विकास हुआ? विकास, आप जो ओवर ब्रिज नया बना हुआ है, इस पे ऐसे गड्ढे हैं और उसी पे गाड़ियां दौड़ रही हैं उसी पे, और वोट मांग रहे हैं। पहले शर्म देखिए, कितनी विकट। इन लोगों को शर्म नहीं है कि मतलब कहते हैं कि हम विकास करेंगे। क्या विकास करा है? लेकिन इस बीच अगर जानने की कोशिश करें तो बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल विकास किया है तो वो है पुलकित खरे डीएम साहब, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस पीलीभीत को चमकाने में उनका सबसे मेन हाथ है। ना ही कोई विधायक है यहाँ का, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद ने आज तक यहाँ पीलीभीत में कोई विकास ही नहीं कराया जो डीएम साहब ने कराया है। ठीक है, किस तरह के विकास है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? कंचन। क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं कि इन चीज़ों पर फोकस हो और जो भी पार्टी यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो और इस तरह का काम किया जाए? ये तो बीजेपी सरकार सही है। बीजेपी सरकार सही है, राशन वासन मिलता है और उसमें वैक्सीन भी फ्री करी है। बाकी गुंडागिर्दी यहाँ की खत्म है। पीलीभीत की पहले बहुत गुंडागिर्दी थी, अब कोई गुंडागिर्दी नहीं है। क्या वाकई में पूरी तरह से गुंडागर्दी, अब जो माफिया का राज यहाँ पर चलता है वो वाकई में खत्म हो चुका है? बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है गुंडागिर्दी की।
ठीक है, महिलाओं के साथ साथ तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं जिनको उठाना बेहद यहाँ पर जरूरी है और ऐसे में किस तरह से मुद्दों को उठाया जाता है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। सर, आपका नाम? ठीक, मैं श्रीपाल हूँ और सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं मेरा मुद्दा यह है कि आज मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ इस समय और मेरी पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। मेरा ये मुद्दा है, जो भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी हम लोग उससे समर्थन करेंगे। और ऐसे में फिलहाल सबकी नजर यहाँ पर टिकी हुई है, लेकिन इन सबके बावजूद भी और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम? नाम मोहम्मद अशफाक। किस तरह के मुद्दों को आप देखते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं जहाँ इन पर विकास हो? देश में कोई बवाल नहीं होना चाहिए और क्या चाहिए। सारी जितनी भी कौमें हैं सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का वो नहीं होना चाहिए भेदभाव। ये नेता लोग जो जहर घोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, हम एक वतन के रहने वाले हैं, एक जैसे होना चाहिए। विकास के मुद्दों पर अगर फोकस किया विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहाँ है विकास? कुछ नहीं है। तो 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जो विकास किया उसको किस तरह से आप नहीं करा बीजेपी ने। और आपने इससे पहले और भी यहाँ पर सरकार देखी होगी, उसको किस तरह से देखते हैं कि वरुण गांधी, मेनका गांधी यहाँ पे 35 साल से है। क्या फैक्ट्री आई यहाँ पर? कोई फैक्ट्री नहीं आई। हम लोगों को रोजगार नहीं, चला तो रहे हैं आज। और क्या? बिल्कुल। और भी महिला कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, चूंकि आप महिला हैं, ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर पुख्ता की गई है, क्या आप मानती हैं उसे? हाँ, मानते हैं जी, सही है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या चाहती है, किस तरह से आप देखती है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण उठने चाहिए आगे? मुद्दाएं क्या ये है, आगे कोई बात नहीं होना चाहिए, सही रहना चाहिए। जो बातें जो उखड़ रही हैं हमारे हिजाब के उसमें उखड़ रही हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। सभी सब कुछ सही होना ही चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो काफी मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद है। कौन से प्रमुख मुद्दे आप देखते हैं यहाँ पर? यहाँ से सबसे प्रमुख मुद्दे तो हैं बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है यहाँ पर विकास। आज तक यहाँ पर कोई भी सरकार आई है, विकास तो किसी भी सरकार ने नहीं किया। सिर्फ जो भी सरकार आती है वो सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकती है। कोई जात के नाम पर रोटियाँ सेकती है, कोई धर्म के नाम पर रोटियाँ सेकती है। आजकल युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है और जो भी रोजगार ये कोरोना काल में जितनी भी नौकरियां लोगों की थी युवाओं की, वो सारी नौकरियां गई हैं। आज तक अभी तक कोई भी किसी भी सरकार से नौकरी भरपूर नहीं मिली है और हमारे युवाओं का सिर्फ यही रहेगा आजकल कि सिर्फ जो भी वोट करेंगे सिर्फ वो मुद्दे युवाओं के रोजगार के लिए होंगे, सरकारी नौकरियों के लिए होंगे। जो भी सरकार आती है अपने घोषणा पत्र में सिर्फ यही प्रचार करती है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, मगर आज तक किसी भी सरकार ने उस पर अमल नहीं किया है। बिल्कुल यहाँ पर अमल नहीं किया, लेकिन इस बीच जिस तरह से यहाँ पर रोजगार बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया जा रहा है वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो युवा है वो इस चीज से परेशान है। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे आप, चूंकि यहाँ पर स्त्री है, महिलाएं हैं और ऐसे में काफी यंग एज भी आपकी दिख रही है, तो कौन से वो प्रमुख मुद्दों को आप देखती है जिनको यहाँ पर उठाना सरकार को चाहिए? अरे आपके हित के लिए? हमारे हित के लिए तो हमें तो मोदी जी की सरकार चाहिए बस। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या सुनिश्चित है पूरी तरह से? हाँ, लेकिन बट बच्चों के जो लॉकडाउन वगैरह के विषय से, जैसे कि कॉलेज में, स्कूलों में हमारे लॉकडाउन लगता है तो बच्चों की पढ़ाई भी इस वजह से थोड़ा मतलब ठीक है, वो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी। लेकिन इस बीच ऐसे जिस तरह से यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो गुंडा राज था, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी, क्या आप सुरक्षित से फील करती है अपने आप को? अब इस बात पे मैम क्या कह सकते हैं, सुरक्षित है भी और नहीं भी हैं, इस पे क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा रिएक्शन और कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वाकई में आगे जाके सक्षम होगा? हाँ, हो सकता है, अगर कोशिश करो, कोशिश करने से। बिल्कुल, कोशिश करने से यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आती है। और भी बहुत यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं। सर, एक रिएक्शन लेंगे, जिस तरह से मुद्दों को यहाँ पर भुनाया जा रहा है और ऐसे में तमाम तरह की चीज़ें देखी जा रही है और ऐसे में चाहे जो भी यहाँ पर देखा जाए 2022 का जो चुनाव है वो वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में 2022 जो 10 मार्च का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है वो अब सत्ता में काबिज कौन होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि पीलीभीत की जो ये संसदीय क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में ये सबकी नज़र यहाँ पीलीभीत पे भी टिकी होती है। अब आगे की किस तरह से यहाँ पर का जो भी सुचारू रूप से व्यवस्था है वो सामने आती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार भी मौजूद है। मैं चाहूँगी कि सर आप चर्चा को अब आगे बढ़ाएं। एक लेमैन से बात करने का प्रयास करेंगे, आम आदमी से। मुझे मैं अपनी कुछ बात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहिए कहिए कहिए। सर, ये बताइए, आप यहाँ करके पीलीभीत सिटी में जो भी सदर सीट से हैं आप सारे रोड देख चुके हैं या देखे नहीं है? देखे होंगे आप। देख लिए। सर बताइए, इन रोडों से आप गुजरते हैं ये पैदल या किसी वाहन से, कैसा आपको महसूस होता है?
बेसिकली हम लोग तो जनता के लोग हैं, ये मुद्दे आपको उठाने हैं। चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में आप वोट करने के लिए जाएंगे। वोट करने क्या आधार होगा आपका वोट देने? हमारा आधार ये होता है कि जो पिछले रह चुके हैं उनने हमारा विकास नहीं करा, जो कि सर्व सम्मान उनके पास था, नहीं करा उनने, तो आगे आने वाले क्या वो करेंगे? बिल्कुल शिकायतें हैं, जनप्रतिनिधियों से शिकायतें हैं और शिकायत होनी चाहिए। लोकतंत्र में बड़ी बात है, लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। आप अपनी वोट जरूर देना, वोट सोच समझ के देना। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अब मेरे साथ एक सदा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सदा जी, एक बार बताइए, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा योगी जी का, क्या टिप्पणी करेंगे? योगी साहब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे जो नेता हैं बहुत अच्छे हैं। योगी साहब हमारे, हम खुद बीजेपी पार्टी से ही हैं हम लोग भी, और हम चाहते हैं कि हमेशा योगी साहब ही रहे यहाँ पे यूपी के अंदर। मुझे एक चीज बताइए, आपने तो बहुत सारे दौर देखे हैं राजनीति के, ये जो मौजूदा राजनीति है पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, एक तो ये, और एक ये जो कोरोना का दौर रहा, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? नो, इसमें सरकार ने मदद करी, सबकी काश्तकारी गल्लों खिलाओ, दवाइयों को इंतजाम रखो। हाँ, इसलिए सरकार से खुश है ना, वोट सरकार को देंगे भाई, भाजपा सरकार को। आप सर यहाँ पे खड़े होते बीच में, यहाँ पे देख लीजिए रोडवेज है, एक शौचालय नहीं यहाँ पे। बीजेपी तो अपना दावा बहुत करती है, अभी लेडीज भी आ जाए, हम तो खड़े हो सर कहीं कर देंगे पेशाब, लेडीज के नहीं कर पाती। स्वाभाविक सी बात है ये, शौचालय एक भी नहीं है। ये यहाँ देखिए कोई लेडीज महिला आ जाए, वो गाली बक जाती है, अभी कहती है विधायक जी क्या करा आपने इतने बीच में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम जगह पर आम लोगों के लिए सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरों में इज्जत घर बनवा रहे हैं, तो सड़क पे भी शौचालय बनने चाहिए, लेकिन ये स्थानीय प्रशासन का काम है। रोड के दूसरी तरफ चलेंगे, कुछ लोगों से और बात करेंगे। एक अंकल जी आए हैं। अंकल जी, चुनाव चल रहा है। हाँ जी। क्या हम तो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। क्यों? मोदी पक्का संत महात्मा, हम भी संत महात्मा। भैया ठीक कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं भाई। अच्छा, आपकी वोट है? हाँ देनी जरूर है। जरूर देनी है। स्वाभाविक है, वोट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि मताधिकार हमारा नैतिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। संविधान हमें कहीं ना कहीं ये अधिकार देता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल सरकार रहेगी। एक अंकल खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। चुनाव का दौर चल रहा है, पीलीभीत क्या कह रहा है? जी, चुनाव तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन वोट हम तो भाई मोदी के देंगे। अच्छा, खुला। क्यों? उसकी वजह है पीछे, कैसे? हम लोगों को हर साधन दे, हर सुविधा दे, और जो कानून के दायरे में उन्हें जो किसानों को 2000 खाते में पैसा भी डाले, श्रमिक कार्ड में भी पैसे डाल ले, और जो कानूनी कार्रवाई उन्हें जो अपने आबाद में कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, मरीजों को बचाया, उनकी हेल्प की, मदद की। ये ठीक कह रहे हैं, मान रहे हो इन बातें? एक्चुअली मैं बता दूं, मैं भी हालांकि बीजेपी का ही फैन हूं, क्योंकि सपा सरकार से नफरत, मुझे किसी की सरकार बनती उससे उस चीज़ से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन उसमें गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा चलती है। मैंने जो एहसास किया है, अच्छा। किया है, मतलब हम कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि व्यवस्था थोड़ा टाइट रहती है, हर इंसान जो भी है ना वो थोड़ा सा डरते हैं, मतलब किसी भी उसको, मतलब गरीब आदमी को बेबजाय मतलब सताना है ना, बहुत तकलीफ फेस करनी पड़ती है। व्यवस्था टाइट रहती है। योगी जी ने एक चीज़ तो तय की है, निश्चित तौर पर 5 साल में दिखा, बड़े बड़े जो माफिया हैं उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा, उसका एक निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। यही कि चुनाव चल रहा है और ज़्यादा नहीं। किसका जोर है? साइकिल का। अच्छा, देखो, लेमैन आम आदमी भी अपनी बात को कह रहा है। लोकतंत्र हमें बोलने की आज़ादी देता है, इसलिए हमें बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हमें बोलना चाहिए। मेरी सहयोगी रितु के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10 पीलीभीत। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।